राधे राधे बच्चों। बेटा एनसीईआरटी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंच रहे हैं। इस चैप्टर में हम आपका ग्रेविटेशन चैप्टर के एग्जांपल्स कवर करने जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम पहुंचते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे। लेट द स्पीड ऑफ प्लैनेट एट अ पेरिहेलियन यानी कि पॉइंट पी, जो भी फिगर में दिया हुआ है वो है बीपी, एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस एसपी इज आरपी। ठीक है, रिलेट कर दिया उसको आरपी कॉमा वीपी में टू द कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट द एफिलियन। ठीक है, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रेवर्स दिस हाफ एंड दिस हाफ। क्या उसको एक जैसा समय लगेगा, ये रेड वाला पार्ट और ब्लैक वाला पार्ट ट्रेवल करने में? ठीक है, तो हम यहां बात करेंगे कि ये पेरिहेलियन है क्या। अगर मान लो ये आपका सन है, तो सन के पास वाले पॉइंट को हम कहते हैं पेरिहेलियन और सन से दूर वाले पॉइंट को कहते हैं हम एफिलियन। पहले इस बात को समझो आप। ठीक है, पास वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है आर पी और दूर वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है आर ए। एक बात क्लियर। दूसरी बात, अब वो कहता है यहां पे हम ये कैसे पता लगाएं कि वीपी और वीए का क्या रिलेशन है, कहां वो तेज चल रहा है, स्लो चल रहा है या सेम टाइम ले रहा है। तो हमने कहा भाई एक काम कर सकते हैं हम, यहां पर ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते। और अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं तो एंगुलर मोमेंटम पी पॉइंट पे इक्वल हो जाता है एंगुलर मोमेंटम ए पॉइंट पे। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। ऐसे यहां पे मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब जो जो रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, वो भाई साहब सेम प्लेनेट है। फॉर सेम प्लेनेट के लिए जो आपका मास पी पॉइंट पे है और जो मास ए पॉइंट पे है वो इक्वल है एन के ही। तो वीपी मल्टीप्लाई में आरपी इज इक्वल्स टू वी ए मल्टीप्लाई में आर ए। अगर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट अलग अलग कंडीशंस पे इक्वल है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। इसका मतलब v मल्टीप्लाई में r आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिस हिसाब से हम ये कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक बात, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है rp छोटा है ra से। जी बिल्कुल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होने की वजह से vp बड़ा होगा va से। क्वेश्चन था क्या इक्वल टाइम लगेगा? नहीं, जब वो सन के पास होगा तो वो जल्दी ट्रेवल करेगा, जब वो सन से दूर होगा तो ज्यादा टाइम लेगा। जब वो सन के पास होगा तो वो जल्दी ट्रेवल करेगा और जब सन से दूर होगा तो ज्यादा टाइम लेगा। सन के पास स्पीड तेज होगी, सन से दूर स्पीड स्लो होगी। और यहां पर हम कौन सा लॉ लगा रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए जल्दी से इसको पढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। Three equal masses of m kg each are fixed at the vertices of equilateral triangle ABC. ठीक है, what is the force acting on mass to place at the centroid G of the triangle? ये केस ले रखा है। ठीक है, तो इस केस के लिए हम पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर हमारी सारी साइड्स इक्वल है और ये हमारे मास है। ये लो, ठीक है, और एक मास बिल्कुल सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है।
ठीक, अब जरा ध्यान देना, इसका मास है m, इसका मास है m, इसका मास है m, और इसका मास है 2m। ठीक बात। फिर मैंने आपसे कहा ये डिस्टेंस कितना है l, तो ये डिस्टेंस कितना है l, और ये डिस्टेंस कितना है l। खत्म बात। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, या ये डिस्टेंस कितना है, तो ये r है। अगर वो सॉल्व करने को कहेगा तो हम कर देंगे। यहां पे ये बाइसेक्ट कर रहा है 30 डिग्री को, 60 डिग्री को, तो 30 डिग्री बैठेगा, 30 डिग्री बैठेगा, उसके हिसाब से हम निकाल देंगे, साइन 30 लगा देंगे, एक तरीका। लेकिन उसने मुझे पहले से ही AG BG CG 1 मीटर दे दिया। ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C, सही लिखा है हाँ, और बीच वाला है G। तो उसने बोल दिया है AG बराबर है BG के, बराबर है CG के, बराबर है 1 मीटर के। ये तो आसान हो गया। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स क्या होगी AG की, फोर्स क्या होगी BG की, और फोर्स क्या होगी CG की, तो फोर्स होता है आपका G m2m बाय 1 मीटर स्क्वायर। सेम इसके लिए, सेम इसके लिए। तो मैंने इसको कहा कि आप इसको एक F मान लो, बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जगह आप इसको फोर्स F मान लो, मान लिया। अब अगर मैं ये कहूं कि इस पॉइंट से, A पॉइंट से एक फोर्स लग रही है F, B पॉइंट से एक फोर्स लग रही है F, और C पॉइंट से एक फोर्स लग रही है F, F, F और F, समझे? तो जरा ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं और इनके बीच का एंगल 120 बताता हूं, तो नेट फोर्स इन दोनों की F डैश आएगी। आइए उसको निकालते हैं। F डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 120। खत्म बात। अब अगर मैं आपसे कहूं कि F डैश आएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, तो ये कितना है, cos 120 होता है -1/2, इसे कट किया हमने, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर क्या बनेगा, F स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि F। एक चीज तो आ गई हमारे पास। तो हमारा रिजल्टेंट जो है इसी को देखें, तो ऊपर F लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, नीचे भी F लग रहा है। तो नेट फोर्स कितनी हुई, नेट फोर्स आती है 0। ये पहले क्वेश्चन का पार्ट था। दूसरे क्वेश्चन के पार्ट में वो कहता है कि अगर व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट वर्टिसेस A इज डबल, अगर मैं A की फोर्स, A के मास को डबल कर दूं, मतलब 2m कर दूं, ठीक है भाई कर दो, तो उससे B और C पे कोई फर्क पड़ा नहीं, B का मास m ही है, C का मास m ही है, ठीक, और यहां पर जो मास रखा है वो भी 2m ही है। तो हमारे पास नया FAG आ गया, वो है G 2m मल्टीप्लाई में 2m डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, और FBG कितना है, G m 2m मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर। CG कितना है, सेम। ये मैं कह सकता हूं कि अगर ये F था तो यहां पर 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 2F होगा, इसमें दिक्कत क्या है, मैंने जब मास डबल किया तो उनकी फोर्स डबल हो गई, ठीक है। तो अब जो ऊपर से नीचे लगने वाली फोर्स है और जो ये लगने वाली फोर्सेस है उनको देखो आप, ये फोर्स F, ये फोर्स F और ये फोर्स 2F। अब यहां से जो ऊपर फोर्स लग रही है F, वो आया नेट F, वो मैं बता चुका हूं आपको, वो F डैश मेरा F आया, लेकिन इस बार नीचे लगने वाला फोर्स F नहीं 2F है, तो F नेट कितना आएगा, F नेट आएगा 2F माइनस F डैश, यानी कि 2F माइनस F, यानी कि F। आप कहोगे F डैश कहां से आया, तो वो मैं आपको पीछे बता चुका हूं F डैश कहां से आया है।
और एफ डैश में कोई चेंज नहीं है, डिट्टो यही वाला सेम। ठीक, ये तो एक तरीका हुआ कि हमने बिना वेक्टर के इसको सॉल्व किया। इसको वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो और मैंने आपको क्लास में कराया है। वेक्टर वाला तरीका आप मुझे क्लास में खुद करके देंगे। एक बार इसको रीड करो, वो स्क्रीन रोको, नोट करो, आगे बढ़ो। स्क्रीन रोको, पॉज करो, सारा नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स एट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ एल। ठीक है, अब मान लो मैंने एक पहला पार्टिकल रखा, तो उसकी वजह से जो एनर्जी आई वो कितनी आई, 0, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। फिर मैंने दूसरा पार्टिकल रखा, लेंथ एल है, तो फोर्स लगेगी जी एम एम बाय एल स्क्वायर, और यू लगेगा माइनस जी एम एम बाय एल। मास दिया नहीं है, हम मास एम मान के चल रहे हैं। फिर तीसरा रखा, तीसरे पे ये भी फोर्स लगा रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, देखो ये तीसरा है, इस पे ये भाई साहब भी लगा रहे हैं फोर्स और ये भी लगा रहे हैं। अगर ये लेंथ है एल एल तो ये हो जाएगा √2l, पाइथागोरस। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो u3 आया, पहले इसको 2 कर लो, u1 तो 0 था, u2 आया, ये जो u3 आया वो कितना आया, माइनस जी एम एम बाय एल इस साइड की वजह से, प्लस माइनस जी एम एम बाय √2l इस साइड की वजह से। अब हम तीसरा ले रहे हैं, उस पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, और ये भाई साहब भी फोर्स लगाएंगे। इसकी लेंथ एल, इसकी लेंथ एल, और इसकी लेंथ √2l। बात को समझो, तो u4 कितना आया, माइनस जी एम एम बाय एल इस वाली की वजह से, प्लस माइनस जी एम एम बाय फिर से एल उस वाली की वजह से, और माइनस जी एम एम बाय √2l इस वाले की वजह से। अब अगर मैं जोड़ देता हूं तो u नेट कितना आता है, u1 u2 u3 u4, और ये चारों को जोड़ने पे हमारी वैल्यू कितनी आती है। अब देखो ये सेम है, 1 2 3 4, 4g m² l माइनस का, प्लस एक घेरा √2 वाला, एक घेरा माइनस का 2g m² बाय √2l, ये आती है आपकी यूनिट। बात को समझो। चलिए, इसने एक चीज और बोली, ऑल्सो ऑब्टेन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। पोटेंशियल होता क्या है, सिंपल जी एम बाय आर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं लगती, सिंपल ऐड करो। अगर मुझे इधर पोटेंशियल निकालना है तो 1 2 3 4 खत्म, 4g m बाय आर। आर कितना है, ये जितनी भी लेंथ है उसका आधा, r इज इक्वल्स टू √2l बाय का हाफ। समझेंगे इसको, क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करेंगे और नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर of equal radius but mass m and 4m have a center to center separation 6r as shown in figure। ठीक है, दो ऐसे स्फीयर जिनका मास m और 4m है, दोनों का रेडियस r है, दोनों का रेडियस r है, और उनके बीच का सेपरेशन 6r है। ठीक बात। द टू स्फीयर आर हेल्ड फिक्स। ठीक है,
अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास स्मॉल m, एक स्मॉल m मास प्रोजेक्टेड किया गया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ मास m डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर। ठीक है, ये छोटा m। ऑप्टिकल एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड v of projectile so that it reach the surface of second sphere। इसके लिए v कितनी होनी चाहिए ये पता लगाइए जिससे ये यहां से वहां पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि यहां पे मैं क्या किस चीज का सिस्टम लगाऊं, तो यहां सिस्टम लगेगा एनर्जी का। अब इनिशियली एनर्जी कितनी है, इनिशियली यहां पर एनर्जी जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल है। काइनेटिक है इस वाले प्लेनेट की वजह से जी एम एम बाय आर, जो पहला प्लेनेट था उससे उससे इस पे जो यू लग रही है वो है जी एम एम बाय आर। इसका मास m, इसका मास बड़ा M और इसका डिस्टेंस r। लेकिन इसी वक्त ये इससे भी लग रही है, वहां पर डिस्टेंस है 5r प्लस माइनस का जी एम एम बाय 5r। ये बात ठीक है। अब इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर। ये v हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इनिशियली टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी इनिशियली हुई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि माइनस जी एम एम 1/r प्लस 1/5r प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मुझे इसे कहां तक फेंकना है, जहां पर जाके जब प्रोजेक्टाइल करते तो एक हाइट पे जाके उसकी स्पीड वाई एक्सिस के लिए 0 हो जाती है। अब मुझे वो पॉइंट पता लगाना है, तो मैंने आपसे कहा यहां पर एक न्यूट्रल पॉइंट ढूंढो। न्यूट्रल पॉइंट वो है जहां फोर्सेस इक्वल हो। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे जो फोर्स लग रही है इस वाले प्लेनेट से वो इक्वल हो जो फोर्स लग रही है इस वाले प्लेनेट से। अब उस वाले प्लेनेट के लिए मैंने लिखा जी एम एम बाय एक्स। मान लो ये डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट तक एक्स, तो ये बचा हिस्सा हो जाएगा 6r माइनस एक्स। 6r माइनस एक्स, काटो जो जो चीजें कट सकती हैं, तो फॉर्मूला क्या आया, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 6r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को इक्वेट कर दूं तो 6r 4x, ठीक है, 6r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, तो 6r इज इक्वल्स टू 2x प्लस x यानी कि 3x। 3x तो x कितना आ गया, कहीं नहीं, देखिए तो यहां से आपका x कितना आ गया 6r बाय 3 यानी कि 2r। चलिए अब वो कहता है एट न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उस वाले प्लेनेट की वजह से जी एम एम बाय 2r और इस वाले प्लेनेट की वजह से जी एम 4m बाय 4r माइनस का। ठीक, इसको सॉल्व करो आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम जानते हैं जो टोटल एनर्जी है इनिशियली वो बराबर होगी टोटल एनर्जी जो होगी न्यूट्रल पॉइंट पे, यानी कि पूरी वैल्यू माइनस जी एम एम 1 प्लस आर प्लस
1/5r प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, और इस v को निकालना है, इज इक्वल्स टू माइनस GMM 1/2r प्लस 1/4r। यहां से हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। समझो इस बात। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा ध्यान दो, पहले इस पे ध्यान दो। हमने क्या क्या किया, हमने देखा दो सॉलिड स्फीयर है, इनिशियली जब वो चलता है तो उसके ऊपर दो इनिशियल वेलोसिटी लगती है, एक इस प्लेनेट की वजह से और एक इस प्लेनेट की वजह से, ठीक। उसके बाद इनिशियल उस पर काइनेटिक एनर्जी लग रही होती है। जब वो किसी पॉइंट एन पे पहुंच जाता है, एन पॉइंट वो है जहां पर फोर्सेस इक्वल हो, इस प्लेनेट और इस प्लेनेट की फोर्सेस इक्वल हो, वहां पे हम मानते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है, उसी पॉइंट पे। अब वो कहता है अगर वहां पर ऐसा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि पहले उस एन पॉइंट को निकालो, फोर्सेस को इक्वेट करो, कर दिया, कर करो कि हमने आर निकाल दिया। उसके बाद हमने एनर्जियां लगाई, इनिशियल एनर्जी तो बता दी क्या थी, मैं फाइनल एनर्जी कितनी हुई, अब जो डिस्टेंस आया था 2r वहां तक की ले ली हमने, ठीक है। एक बार ली हमने काइनेटिक एनर्जी जीरो, एक बार ली हमने -GMM बाय जो भी एक्स आया था, और फिर -GMM बाय 6r-x, और उन दोनों को टोटल एनर्जीज को, इनिशियल और एंड पॉइंट की टोटल एनर्जीज को इक्वेट कर दिया। नोट कर लो इसको, वही वीडियो पॉज करो और नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक प्लेनेट मार्स हैज टू मून्स, फोबोस और डेल्मोस। एक प्लेनेट है मार्स जिसके दो मून है, फोबोस हैज टाइम पीरियड इतना, क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया है और रेडियस भी दिया है, किसका, फोबोस का। फोबोस कौन, जो चक्कर काट रहा है। कैलकुलेट मास ऑफ मार्स, अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के देता हूं, टी स्क्वायर जो चक्कर काट रहा है इज इक्वल्स टू 4π² बाय GM, एम किसका, जिसके चक्कर काट रहा है, R3। ये दोनों उसके जो चक्कर काट रहा है, टाइम पीरियड फोबोस का, रेडियस फोबोस का, मास मार्स का। फोबोस कौन है, जो चक्कर काट रहा है, और मार्स कौन है, जिसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो मार्स का तो लगेगा मास, और फोबोस भाई साहब के लगेंगे हमारे टाइम पीरियड और रेडियस। ये फॉर्मूला लगाया और हमारे पास मास आ गया मार्स का। ठीक बात है, गलत बात है, जल्दी बोलो। ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट, एज्यूम दैट द अर्थ एंड मार्स मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है, विद मार्शियन ऑर्बिट 1.52 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है जी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर इन डेज, निकालते हैं। कह रहा है मान लो दोनों ही सर्कुलर ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होगा मार्स का, किसके चक्कर लगा रहे हैं, जिसके चक्कर लगा रहे हैं उसका तो मास आ जाता है, चक्कर लगा रहे हैं सन के, तो यहां मास आएगा सन का, रेडियस आएगा मार्स का, टाइम पीरियड अर्थ का, 4π² G मास सन का, रेडियस अर्थ का। ठीक बात। अब तुम कहोगे करे क्या इसका, भाई सबसे पहले इसको हटाओ, इसकी जगह पे लगाओ 1.52 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, लगा दिया। इसे इक्वेशन 1 बनाओ, इसे इक्वेशन 2 बनाओ, डिवाइड कर दो, देखो क्या क्या डिवाइड हो गया। टी मास बचा जो मुझे निकालना है, टी अर्थ बचा जो मैं जानता हूं 1 ईयर होता है या 365 डेज होता है, या उसको आप आर और मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे 4π कट गया, जीएम जीएम सब कट गया, 1.52 का क्यूब रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ये भी गया। तो टाइम पीरियड ऑफ मार्स जो आया वो आया 1.52 का क्यूब मल्टीप्लाई में टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मैं जानता हूं तो टाइम पीरियड ऑफ मार्स भी आ जाए। समझो इस बात को।
आगे चलते हैं। वेइंग द अर्थ यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। जी दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है आपको, डिस्टेंस टू द मून दे रखा है आपको, टाइम पीरियड ऑफ मून दे रखा है। ठीक है, तो मैं अर्थ का वेट निकाल लूंगा। टाइम पीरियड ऑफ मून का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ अर्थ जो मुझे निकालना है मल्टीप्लाई में रेडियस ऑफ मून का क्यूब। ये है, ये है, ये है, तो मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका है ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ इन 2 डिफरेंट वेज। उसने जी भी तो दे रखा है तुम्हें। एक और तरीका है स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ कितना हो गया, स्मॉल जी मल्टीप्लाई में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। ये दोनों चीजें मेरे को क्वेश्चन में गिवन है और ये मैं जानता हूं 6.67 10 के पावर -11। पकड़ो क्वेश्चन को जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, इससे पीछे वाले को नोट कर लिया था, देखना इसको टाइम दिया था मैंने नोट करने का। वीडियो पॉज करो, नोट करो, आगे चलो। वीडियो पॉज करो, नोट करो, आगे चलो। आगे चलो। चलिए, एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है, एक्सप्रेस द कांस्टेंट के। जो के कांस्टेंट है उसको इस इक्वेशन में दिखाया गया है। ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई में रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, के है यहाँ पे आपका 4 पाई स्क्वायर जी बाय मास ऑफ अर्थ इन डेज एंड किलोमीटर। ठीक है, कर देंगे। गिवन दैट दिस, अच्छा आपको के ये दिया हुआ है, के दिया हुआ है 10 की पावर -13 सेकेंड का स्क्वायर मीटर का क्यूब। वो कह रहा है उसको डेज में और किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आप एक काम करो, 1 डे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर में कन्वर्ट करो और उस डे को सेकंड में कन्वर्ट कर दो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर एक 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका स्क्वायर कर दो तो ये सेकंड का स्क्वायर इस सेकंड के स्क्वायर को काट देगा। फिर मीटर दिया हुआ, किलो से मल्टीप्लाई, किलो से डिवाइड कर दो। किलो से मल्टीप्लाई, किलो से डिवाइड। ठीक, और इसका भी क्यूब। ठीक है, माइनस ऑफ क्यूब। अब चेक करो, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, किलो मीटर की पावर -3। ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 की पावर -13 पहले ही था, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3, 10 की पावर +3 ऊपर जाके -3 बन जाएंगे। मल्टीप्लाई में -3 तो 10 की पावर 9 बन जाएगा। और नीचे कितना है, 1/24 मल्टीप्लाई में 60 मल्टीप्लाई में 60 का स्क्वायर। मैं मान के चल रहा हूं आप 10th पास है तो इसको कैलकुलेट कर लो। समझे? आगे, द मून इज एट अ डिस्टेंस इतना किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ऑब्टेन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन डेज। अच्छा, अब आर दे रखा है और चलिए निकालता हूं मैं। फिर वही टाइम पीरियड निकालना है मून का, 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून का क्यूब। ये पूरी वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है 10 की पावर 13 -13 -13। और क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 3.84 10 की पावर 8 किलोमीटर। 3.84 10 की पावर 8 मीटर का क्यूब। तो टाइम पीरियड ऑफ मून आ जाएगा। समझो, इसको रीड करो फिर नोट करो। कर लिया? चलिए नेक्स्ट पेज में। कर लिया? चलिए, 400
kg satellite is in a circular orbit of radius twice of radius of Earth about the Earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 times of Earth? What are the change in kinetic and potential energy? Okay, पहले मैं आपको इसकी सारी बातें बता। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी एम एम बाय आर। इसकी पूरी डेरिवेशन कराई मैंने आपको। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम बी ऑर्बिटल का स्क्वायर। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन कराई थी, उसका हमारा एक्सप्रेशन आया था जी एम बाय आर। स्क्वायर से अंडर रूट कटा, हाफ जी एम एम बाय आर। रिलेशन दिख रहा है यहां पर, ये हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन माइनस का कौन, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहीं से टोटल एनर्जी भी निकाल लो। वो कितनी आएगी, वो आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आ गई हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कौन, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी फॉर्मूला लगाओ, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आप फॉर्मूले यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। कहता है पहले इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो और आगे बढ़ो। अब वो कहता है 400 किलो का एक सैटेलाइट है, ठीक है जी, स्मॉल एम दे रखा है आपको, और वो 2 आवर में है, ठीक है। हमारे पास यू का फॉर्मूला क्या है, यू ना टोटल एनर्जी कर लो। हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम एम बाय 2 आर। ये तो है डिस्टेंस, माइनस और लगेगा और हाफ और लगेगा, माइनस हाफ जी एम एम बाय 2 आर। कहां से पता चला, यहां से पता चला, माइनस हाफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जी एम एम बाय डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 आ रही है। तो टोटल एनर्जी इनिशियली निकल गई। फाइनल टोटल एनर्जी कितनी है, वो है माइनस जी एम एम, फिर से हाफ, हाफ लिखना भूल गया, आप इसको कर दो माइनस बना दो, माइनस हाफ जी एम एम बाय 4 आ रही। और अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो चेंज आ जाएगा। चेंज इन टोटल एनर्जी कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, खत्म बात। अब वो कह रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकालो। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, बस नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है टोटल एनर्जी के, चार्ज सेम होता है, ठीक है। यही था इन फॉर्मूलाज में। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है काइनेटिक एनर्जी के, टोटल एनर्जी के साथ भी देख लो आप, पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है टोटल एनर्जी के, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर आगे चलते। चलिए, तो यहां ग्रेविटेशन की एग्जांपल्स समाप्त होते हैं। ये सारे एग्जांपल्स ही आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, कुछ खास नया नहीं है एक्सरसाइज में, तो इनको ढंग से कर लो जिससे हमें एक्सरसाइज वाली वीडियो में मदद मिले। तब तक के लिए राधे राधे।